नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों। सरकारी योजना को सिर्फ 10 मिनट में, लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर भारत में ठंड बढ़ गई है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के 13 शहरों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। भोपाल में शिमला जैसा ठंडा मौसम दर्ज हुआ। दिल्ली में शीतलहर के साथ तापमान 9.9 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया और प्रदूषण स्तर गंभीर AQI 400 पार हो गया है। राजस्थान के अंता विधानसभा उपचुनाव में आज सुबह से मतदान शुरू हो गया है। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लाइनें देखी गईं। विशेष रूप से पहली बार वोट डालने वाले युवा मतदाताओं में उत्साह नजर आया। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। सभी दलों के उम्मीदवार जीत के लिए जमकर प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान, पंजाब समेत 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर आज मतदान शुरू हुआ। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की भीड़ दिखाई दी। चुनाव आयोग ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। राजनीतिक दलों के लिए ये उपचुनाव प्रतिष्ठा से जुड़ा माना जा रहा है। वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। दिल्ली ब्लास्ट के बाद राजस्थान में सुरक्षा व्यवस्था खड़ी कर दी गई है। जयपुर, जोधपुर और उदयपुर समेत बड़े शहरों में पुलिस सतर्क है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट पर चेकिंग बढ़ाई गई है। भीड़-भाड़ वाले इलाकों में निगरानी तेज की गई। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। राजस्थान सरकार ने खरीफ सीजन में बेमौसम बारिश और कीटों से नुकसान झेलने वाले किसानों को राहत देने के लिए कृषि अनुदान मंजूर किया है। प्रभावित किसानों को फसल हानि के आधार पर सहायता राशि दी जाएगी। कृषि विभाग जल्द भुगतान प्रक्रिया शुरू करेगा, जिससे किसानों को आर्थिक सहारा मिल सके। राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि सरकारी टेंडर में जरूरत से कम बोली लगाने वाली कंपनियों को अतिरिक्त सुरक्षा राशि जमा करनी होगी। कोर्ट का कहना है कि बहुत कम बोली से कार्य की गुणवत्ता प्रभावित होने और परियोजना अधूरी रहने का खतरा बढ़ता है। इससे सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और भरोसा बढ़ेगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के निर्देश पर राजस्थान में जल्द रोजगार उत्सव आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों और कंपनियों में चयनित लगभग 20,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ें और युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिले। राजस्थान में रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने के लिए राज्य के डिस्कॉम्स और सी-स्टेप के भागीदार संस्थानों के बीच MOU हस्ताक्षरित हुआ है। इस समझौते से सोलर ऊर्जा स्थापना में तकनीकी सहयोग, क्षमता विकास और जागरूकता अभियान को मजबूती मिलेगी। इसका उद्देश्य घरेलू और व्यावसायिक स्तर पर सौर ऊर्जा अपनाने को प्रोत्साहित करना है। जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों के बीच घुमंतू समुदायों की स्थिति और कठिन होती जा रही है। साझा चरागाह, जल स्रोत और जंगलों तक पहुंच सीमित होने से उनके पारंपरिक जीवन और आजीविका पर संकट गहरा रहा है। सड़क निर्माण, उद्योग और भूमि अधिग्रहण से उनके संसाधन सिमट रहे हैं, जिससे विस्थापन और संघर्ष बढ़ रहा है। उज्जैन की एक शासकीय स्कूल में शिक्षकों की भारी कमी का मामला सामने आया है, जहां केवल 2 शिक्षक 55 कक्षाओं का भार संभाल रहे हैं। विरोध में छात्रों ने विक्रम यूनिवर्सिटी कैंपस में भैंस चराकर अनोखा प्रदर्शन किया। छात्रों और अभिभावकों ने कहा कि स्टाफ की कमी से पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। CBSI 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं अब कड़ी निगरानी में होंगी। परीक्षा केंद्रों में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे और लाइव फीड कंट्रोल रूम तक जाएगी। प्रश्न पत्र वितरण से लेकर कॉपी जमा होने तक पूरा सिस्टम मॉनिटर होगा। इसका उद्देश्य नकल रोकना और परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है। राजस्थान में सरकारी शिक्षकों की बड़ी भर्ती निकली है। राज्य सरकार ने लगभग 7,000 टीचर पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की है। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित योग्यता और दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को सलाह है कि लास्ट डेट से पहले आवेदन पूरा कर लें, ताकि तकनीकी दिक्कतों से बचा जा सके। राजस्थान में एक लुटेरी दुल्हन ने शादी के नाम पर 4 परिवारों को निशाना बनाया। वह कुछ दिन साथ रहने के बाद लाखों रुपए, गहने और कीमती सामान लेकर फरार हो जाती थी। पुलिस के मुताबिक दुल्हन एक गिरोह के साथ मिलकर यह ठगी कर रही थी। मामले की जांच जारी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। लंबे समय से परीक्षा और नियुक्ति का इंतजार कर रहे युवाओं को उम्मीद के विपरीत परिणाम मिलने से निराशा हाथ लगी। कई अभ्यर्थियों का कहना है कि महीनों की कड़ी मेहनत और तैयारी का कोई फायदा नहीं मिला। राजस्थान में मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के तहत अब तक 2.18 करोड़ से अधिक लोगों का सर्वे पूरा हो चुका है। इस प्रक्रिया में बाड़मेर और चित्तौड़गढ़ जिलों ने सर्वाधिक प्रगति दर्ज की है। नए मतदाताओं के पंजीकरण, नाम सुधार और मृत मतदाताओं के नाम हटाने का कार्य तेज गति से जारी है। PNB में 750 पदों पर भर्ती निकली है, जबकि रबर बोर्ड में 51 नौकरियां जारी हुई हैं। वहीं राजस्थान में शिक्षकों के 7,759 पदों पर जल्द भर्ती होगी। अभ्यर्थियों को पात्रता, दस्तावेज और आवेदन तिथि पर ध्यान देना चाहिए। आखिरी तारीख से पहले आवेदन पूरा करना जरूरी है।
जयपुर में ट्रैफिक नियमों की कड़ी कार्रवाई जारी है। पिछले 5 दिनों में 206 लाइसेंस रद्द, 400 वाहन सीज और 8,500 से अधिक चालान काटे गए। हेलमेट, सीट बेल्ट और तेज गति पर सख्ती बढ़ी है। पुलिस ने लोगों से नियमों का पालन करने और सड़क हादसों से बचने की अपील की है। राजस्थान रॉयल्स आईपीएल 2026 से पहले बड़ी ट्रेडिंग डील पर विचार कर रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार टीम संजू सैमसन के बदले रविंद्र जडेजा और सैम करन को ट्रेड करने की योजना बना सकती है। यह कदम टीम के ऑलराउंड विकल्प मजबूत कर सकता है। हालांकि फ्रेंचाइजी और खिलाड़ियों की ओर से अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। राजस्थान में सर्दी ने जोर पकड़ लिया है। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में तापमान अचानक 3 से 5 डिग्री तक गिर गया। उत्तरी हवाओं के चलते सुबह शाम कड़ाके की ठंड महसूस हो रही है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में शीतलहर और पाला पड़ने की चेतावनी जारी की है। राजस्थान बोर्ड की परीक्षाएं अब साल में 2 बार आयोजित होंगी। इस नए सिस्टम से छात्रों को बेहतर तैयारी का मौका मिलेगा और फेल होने पर साल बर्बाद नहीं होगा। पहली परीक्षा मुख्य रूप से वार्षिक होगी, जबकि दूसरी सुधार परीक्षा के रूप में होगी। इससे छात्रों का अध्ययन दबाव कम होगा और परिणाम अधिक बेहतर आएंगे। ऑनलाइन टिकट बुकिंग करने वालों के लिए चेतावनी। राजस्थान में एक यात्री से ऑनलाइन टिकट बुक करते समय ठगी हो गई। फर्जी वेबसाइट और एजेंट के नाम पर पैसे ले लिए गए, लेकिन टिकट कंफर्म नहीं हुआ। रेलवे ने यात्रियों को केवल IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप से ही टिकट बुक करने की सलाह दी है। राजस्थान में सर्दी ने जोर पकड़ लिया है। उत्तर से आ रही ठंडी हवाओं के चलते कई जिलों में तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया। सुबह शाम शीतलहर जैसा महसूस हो रहा है और दिन में धूप निकलने के बावजूद ठिठुरन कम नहीं हो रही। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और गिरावट की संभावना जताई है। राजस्थान सरकार ने छात्रों को बड़ी राहत देते हुए अब बोर्ड परीक्षाएं साल में 2 बार कराने का फैसला किया है। इससे छात्रों पर परीक्षा का दबाव कम होगा और फेल होने पर पूरा साल खराब नहीं होगा। पहली परीक्षा मुख्य होगी, जबकि दूसरी सुधार परीक्षा के रूप में दी जा सकेगी। यह व्यवस्था अगले सत्र से लागू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के जोधपुर जिले के मतौड़ा गांव में हुए हादसे का स्वतः संज्ञान लिया है। इस घटना में कई लोगों की जान जाने पर कोर्ट ने गंभीरता दिखाई है। अब मामले की सुनवाई 10 नवंबर को होगी। अदालत राज्य सरकार और प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट और जवाब मांगेगी। राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है जिसने 8 मेजर मिनरल ब्लॉकों की प्री एम्बेडेड नीलामी प्रक्रिया शुरू की है। इस व्यवस्था में खान क्षेत्रों से जुड़ी सभी जरूरी मंजूरियां पहले से उपलब्ध रहती हैं, जिससे निवेशकों को परमिशन की झंझट नहीं होगी और खनन कार्य जल्दी शुरू हो सकेगा। इससे राज्य में निवेश और रोजगार बढ़ने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने राजस्थान के लिए 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं में सड़क, रेल, पेयजल, ऊर्जा और आधारभूत ढांचा विकास से जुड़े काम शामिल हैं। इससे राज्य में कनेक्टिविटी सुधरेगी, रोजगार के नए अवसर बनेंगे और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का दावा है कि इससे आम जनता को सीधा लाभ होगा। ड्रैगन फ्रूट की खेती कर झुंझुनू जिले के किसान ने मिसाल पेश की है। पारंपरिक फसलों की तुलना में इस फल ने उनकी आमदनी दोगुनी कर दी। कम पानी में तैयार होने वाली यह फसल गर्म इलाकों में जल्दी फल देती है। सरकार भी अब किसानों को सब्सिडी और प्रशिक्षण देकर इसके विस्तार को बढ़ावा दे रही है। राजस्थान बोर्ड अब 10वीं और 12वीं की परीक्षा साल में 2 बार आयोजित करेगा। शिक्षा मंत्री ने बताया कि छात्रों को बेहतर मौका देने के लिए बेस्ट ऑफ 2 पॉलिसी लागू होगी। पहली परीक्षा मुख्य होगी, जबकि दूसरी सुधार परीक्षा के रूप में दी जा सकेगी। छात्रों के लिए यह व्यवस्था अगले सत्र से लागू होगी। राजस्थान के एक गांव में 222 टन सोने का बड़ा भंडार मिलने की जानकारी सामने आई है। जियो सर्वे टीम की रिपोर्ट के बाद सरकार ने यहां खनन की तैयारी शुरू कर दी है। खदान चालू होने पर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा होगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। बेंगलुरु से जयपुर आ रही फ्लाइट में एक यात्री उड़ान के दौरान सिगरेट पीते हुए पकड़ा गया। केबिन क्रू ने तुरंत उसे रोका और पायलट ने घटना की सूचना एयर ट्रैफिक कंट्रोल को दी। जैसे ही विमान जयपुर एयरपोर्ट पर उतरा, CISF और पुलिस ने यात्री को गिरफ्तार कर लिया। विमान में धूम्रपान करना कानूनन अपराध है, जिसके लिए भारी जुर्माना और जेल तक की सजा का प्रावधान है। राजस्थान में पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को जल्द राहत मिल सकती है। सरकार चुनाव खर्च की सीमा में लगभग 10% बढ़ोतरी पर विचार कर रही है। इसका प्रस्ताव अंतिम चरण में है। नई सीमा लागू होने पर सरपंच, वार्ड पंच और जिला प्रधान सहित सभी पदों के उम्मीदवारों को प्रचार में थोड़ी और आसानी मिलेगी। यह भारत का अनोखा रेलवे स्टेशन है, जहां टिकट राजस्थान में कटती है, लेकिन स्टेशन मध्य प्रदेश में स्थित है। इस स्टेशन का नाम है निम्बाहेड़ा। रतलाम रूट पर स्थित खेड़ी सलवा स्टेशन रेल प्रशासन राजस्थान संभालता है, जबकि स्टेशन की भौगोलिक सीमा मध्य प्रदेश में पड़ती है। ऐसा रेलवे जोन विभाजन की वजह से है।
राजस्थान में मुफ्त राशन योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। पात्रता की दोबारा जांच में पता चला कि 60 लाख से अधिक लोग अपात्र होकर भी राशन ले रहे थे। सरकार ने इन्हें सूची से बाहर कर दिया है। अब केवल वास्तविक जरूरतमंद और पात्र परिवारों को ही मुफ्त अनाज का लाभ मिलेगा। इससे योजना की पारदर्शिता और नियंत्रण बढ़ने की उम्मीद है। जयपुर हादसे के बाद सीएम भजनलाल शर्मा खड़े रुख में दिखे। उन्होंने अधिकारियों की बैठक लेकर लापरवाही पर नाराजगी जताई और जिम्मेदारों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। राजस्थान के पुष्कर में तेज बारिश के चलते हालात बिगड़े। भारी बरसात के बाद कई इलाकों में बिजली सप्लाई ठप हो गई, जिससे मेला क्षेत्र का बड़ा हिस्सा अंधेरे में डूबा रहा। बारिश से रास्तों पर पानी भर गया और श्रद्धालुओं व दुकानदारों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। प्रशासन बिजली बहाल करने में जुटा है। रणजी ट्रॉफी में यशस्वी जायसवाल ने धमाकेदार प्रदर्शन किया। उन्होंने मैदान पर जमकर शॉट लगाए और राजस्थान के गेंदबाजों पर भारी पड़े। यशस्वी की शानदार पारी की बदौलत उनकी टीम ने मजबूत स्थिति बना ली। उनकी बल्लेबाजी को देखकर दर्शकों ने खूब तालियां बजाईं। राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर बताया है कि प्रदेश में आवारा कुत्तों की संख्या नियंत्रण के लिए 52,000 से अधिक कुत्तों की नसबंदी की गई है। सरकार ने यह भी कहा कि नगर निकायों को अभियान तेजी से चलाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि काटने की घटनाओं में कमी लाई जा सके। राजस्थान में पौधशाला योजना को लेकर फिर से विवाद खड़ा हो गया है। सरकार ने इस पर 31 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन 261 ग्राम पंचायतों में अभी तक काम अधर में लटका है। लोग कह रहे हैं कि या तो सिस्टम में बड़ी गड़बड़ी है या फिर सरकारी पैसों की सीधी बर्बादी हो रही है। गांवों में पौधशालाएं अधूरी पड़ी हैं और अधिकारी एक दूसरे पर दोष डाल रहे हैं। राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है जिसने 8 मेजर मिनरल ब्लॉकों की प्री एम्बेडेड नीलामी प्रक्रिया शुरू की है। इस व्यवस्था में खनन क्षेत्रों से जुड़ी जरूरी मंजूरियां पहले से उपलब्ध करवा दी जाती हैं, जिससे कंपनियों को प्रोजेक्ट शुरू करने में समय और कागजी प्रक्रिया की दिक्कत कम होती है। इससे राज्य में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है। राजस्थान में सर्दी ने जोर पकड़ लिया है। उत्तरी हवाओं के कारण कई हिस्सों में तापमान तेजी से गिरा है। राज्य के 12 जिलों में पारा 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। सुबह शाम शीतलहर जैसा एहसास हो रहा है और दिन में धूप भी बेअसर दिख रही है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और ठंड बढ़ने की चेतावनी दी है। राजस्थान बोर्ड अब 10वीं और 12वीं की परीक्षा साल में 2 बार आयोजित करेगा। पहली परीक्षा मुख्य होगी, जबकि दूसरी सुधार परीक्षा के रूप में दी जा सकेगी। इसमें बेस्ट ऑफ 2 पॉलिसी लागू होगी, यानी छात्र दोनों में से बेहतर स्कोर को मान्य करा सकेंगे। यह व्यवस्था अगले शैक्षणिक सत्र से लागू होगी। राजस्थान में सड़क हादसों पर लगाम के लिए सीएम भजनलाल शर्मा ने कड़े निर्देश दिए हैं। ओवर स्पीड, शराब पीकर ड्राइविंग और ट्रैफिक नियमों की अवहेलना पर अब ड्राइविंग लाइसेंस तुरंत निलंबित किया जाएगा। पुलिस को सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए। अभियान के तहत चालान और निगरानी दोनों बढ़ाई जाएंगी। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। गिव अप अभियान के तहत 42 लाख लाभार्थियों ने स्वेच्छा से योजना छोड़ दी, जबकि करीब 70 लाख नए पात्र परिवारों को जोड़ा गया है। सरकार ने पात्रता सत्यापन और अपडेशन के लिए अभियान की अंतिम तिथि भी बढ़ा दी है। राजस्थान के एसबीसी वर्ग के छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सरकार ने उनकी छात्रवृत्ति और फीस प्रतिपूर्ति से जुड़ी अड़चनें दूर कर दी हैं। अब आर्थिक कारणों से किसी छात्र की पढ़ाई नहीं रुकेगी। कॉलेज स्तर पर दाखिला और आगे की पढ़ाई के लिए सहायता राशि सीधे खाते में भेजी जाएगी। 4 राज्यों में पीएम किसान की 21वीं किस्त जारी होने के बाद अब राजस्थान की बारी आने वाली है। सूत्रों के अनुसार इस हफ्ते राज्य के पात्र किसानों के खातों में 2,000 रुपए की किस्त भेजी जा सकती है। जिन किसानों ने ई-केवाईसी और भू रिकॉर्ड सत्यापन पूरा कर लिया है, उन्हें ही लाभ मिलेगा। राजस्थान के किसानों को केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। राज्य के 8 जिलों को पीएम धन धान्य कृषि योजना से जोड़ा गया है। इन जिलों के किसानों को अब एक साथ 36 कृषि योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसमें फसल बीमा, सिंचाई सुविधा, आधुनिक खेती उपकरण, प्रशिक्षण और बाजार तक बेहतर पहुंच जैसे लाभ शामिल हैं। इससे किसानों की लागत कम होने और आय बढ़ने की उम्मीद है। राजस्थान में 150 यूनिट मुफ्त सौर ऊर्जा योजना को लेकर लोगों में उत्साह बढ़ रहा है। अब तक 20,000 से अधिक उपभोक्ताओं ने इस योजना के लिए पंजीकरण कर लिया है। योजना के तहत घरों में सोलर पैनल लगाए जाएंगे और 150 यूनिट तक बिजली बिल शून्य होगा। सरकार जल्द स्थापना प्रक्रिया शुरू करेगी। राजस्थान में मुफ्त राशन योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। पात्रता की दोबारा जांच में पता चला कि 60 लाख से अधिक लोग अपात्र होकर भी राशन ले रहे थे। सरकार ने इन्हें सूची से बाहर कर दिया है। अब केवल वास्तविक जरूरतमंद और पात्र परिवारों को ही मुफ्त अनाज का लाभ मिलेगा। इससे योजना की पारदर्शिता और नियंत्रण बढ़ने की उम्मीद है।
जयपुर हादसे के बाद सीएम भजनलाल शर्मा कड़े रुख में दिखे। उन्होंने अधिकारियों की बैठक लेकर लापरवाही पर नाराजगी जताई और जिम्मेदारों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। राजस्थान के पुष्कर में तेज बारिश के चलते हालात बिगड़े। भारी बरसात के बाद कई इलाकों में बिजली सप्लाई ठप हो गई, जिससे मेला क्षेत्र का बड़ा हिस्सा अंधेरे में डूबा रहा। बारिश से रास्तों पर पानी भर गया और श्रद्धालुओं व दुकानदारों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। प्रशासन बिजली बहाल करने में जुटा है। रणजी ट्रॉफी में यशस्वी जायसवाल ने धमाकेदार प्रदर्शन किया। उन्होंने मैदान पर जमकर शॉट लगाए और राजस्थान के गेंदबाजों पर भारी पड़े। यशस्वी की शानदार पारी की बदौलत उनकी टीम ने मजबूत स्थिति बना ली। उनकी बल्लेबाजी को देखकर दर्शकों ने खूब तालियां बजाई।